नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं आपको बता दूं कि कल शिक्षक नियमावली का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियमावली आ चुका है 2023 नियमावली, जिसमें बीपीएससी पास शिक्षक, जिसमें नियोजित शिक्षक, जिसमें सक्षमता पास जो शिक्षक है, सारे का नियमावली आ चुका है। इस नियमावली को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिंटू जी, जुड़ रहे हैं जो नियोजित शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष है। इनसे हम बात करेंगे कि शिक्षक लोग कितने नाराज़ हैं या खुश हैं, और नाराज़ हैं तो किस बात के लिए नाराज़ हैं, और खुश हैं तो किस बात के लिए खुश हैं। क्या अब तो नियमावली आ चुकी है, आप लोग हल्ला कर रहे थे बहुत दिन से कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियमावली नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को तो खुशी जाहिर करना चाहिए कि सरकार ने अपना नियमावली पास कर दी। कल ही आया, मेरे पास भी नोटिफिकेशन है, तो खुश है ना आप लोग? अब सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों को नमस्कार। और मैं बता देना चाहता हूँ कि लंबे अरसे से शिक्षक के पदस्थापन और स्थानांतरण नियमावली का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब यह नियमावली आई तो पूरे शिक्षक समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि सदन में बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दोनों सदन में मंतव्य दिया था, अभी जुलाई वाले सत्र में भी, कि हम एक ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसमें बिहार के मैक्सिमम शिक्षकों को लाभ मिलेगा। हम लोग भी बेहद खुश थे, भाई अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा था कि सभी को खुश नहीं किया जा सकता है, 10% 5% लोग को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 80-90% लोग को लाभ मिल सके। जी। लेकिन जब ये कल नियमावली आई तो सारे शिक्षक जो हैं वो सदमे में चले गए। कोई इससे खुश नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, हम लोग 1,87,000 बिहार के सक्षमता पास शिक्षक जो प्रथम चरण में पास किए हैं, दूसरे राउंड में भी 85,000, 2,72,000 शिक्षक जो हैं सक्षमता पास कर चुके हैं। जी। इनका पदस्थापन भी होने वाला है जी। अब इस नियमावली में ये बात कही गई है कि पूर्व शिक्षकों से 10 अनुमंडल का विकल्प लिया जाएगा, और उसमें भी गृह अनुमंडल को छोड़ करके। तो जब हम गृह अनुमंडल से बाहर चले जा रहे हैं दूसरे अनुमंडल में, और उसमें भी हमें आप 10 अनुमंडल का विकल्प की बात करते हैं। 10 अनुमंडल में बिहार में कई ऐसे प्रमंडल हैं जो प्रमंडल से बाहर हो जाएंगे। तो क्या जब ट्रांसफ़र का मतलब तो यही था ना कि शिक्षकों को अपने घर के आसपास पदस्थापित कर देना, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस में उसको रख देना। ट्रांसफ़र का मतलब ही था कि अगर सरकार नियम लाती है तो अपनी इच्छानुसार, मतलब कि आपका एक नियम फॉलो करते हुए एक इच्छानुसार अपना जगह पर चले जाए। किसी भी ट्रांसफ़र पॉलिसी का मतलब यही होता है कि लोगों को सुविधा प्रदान। लेकिन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में सुविधा कम, कष्ट ज़्यादा। यह ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, यह जो है शिक्षकों को सज़ा देने वाली नीति है। यह ट्रांसफ़र पॉलिसी कहीं भी नहीं नज़र आ रही है। इसमें शिक्षकों को सज़ा दी जा रही है कि आप अब जो है 200 किलोमीटर दूर चले जाओ घर से, 100 किलोमीटर दूर चले जाओ। देखिए, मैं पहले भी कहा था कि बिहार में जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, इसके लिए 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली सरकार ने अधिसूचित किया था, बजाते गजट है उसका, है ना। और उस बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 4 में सेंस लगा लिया करो। कंडिका 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थानीय निकाय से नियुक्त शिक्षकों से 3 जिला का विकल्प लिया जाएगा, और मेधा के आधार पर उसमें से उनका जिला आवंटित होगा। ठीक है। तो उस नियम का पालन करते हुए बिहार के शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और अपने अंक के आधार पर जिला भी प्राप्त कर लिया। तो जब जिला प्राप्त कर लिए तो उन शिक्षकों को उन जिला में आवंटित जिला में उनको पदस्थापित करना चाहिए था। नियम ये कहता है उनसे विद्यालय का विकल्प लेते, प्रखंड का लेते, लेकिन उनको पदस्थापित करना चाहिए। हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इसके पूर्व के कई केसों में कि कोई भी नीति जब बनाई जाती है तो उस नीति के बीच में आप प्रक्रिया को बदल नहीं सकते। यहाँ तो पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई। उस नियमावली का क्या हर्ष हुआ? तो जो पहले नियमावली का मतलब ये 0/सन्नाटा हो गया। तो जब उस नियमावली के तहत हमारा परीक्षा हुआ, जिला आवंटन हुआ, मतलब काउंसलिंग भी हो चुकी है, बेजाप्ते सारे शिक्षकों के एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ आवंटित जिला फलना, है ना। अब उस जिला में उसका पदस्थापन नहीं होगा तो फिर उस सर्टिफिकेट को क्या शिक्षक बिहार में गला में लटका के घूमते चलेंगे रोड पे? अच्छा, दूसरा नंबर ये है कि अब तो शिक्षक ये कहेंगे कि उसको छोड़ दो, पहले जैसे था वैसे रहने दो। अब इस नियमावली में ये भी कहा जा रहा है कि जो सक्षमता पास शिक्षक
अगर आवेदन नहीं करेंगे तो पदस्थापित जिले को गृह जिला मान करके उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब आपको बलपूर्वक भेज दिया जाएगा। अच्छा। मतलब हमारा डंडा चलेगा, आपको उस विद्यालय में नहीं रहने देंगे, आपको कहीं ना कहीं हम ट्रांसफ़र करेंगे, बलपूर्वक हटा के फेंक देंगे, लेकिन उस विद्यालय में नहीं रहने मतलब देंगे। कहने का मतलब कि अगर आप चॉइस नहीं देते तो खुद ही सरकार फिर भेज भी देगी। स्वतः आपको वहाँ से हटा देगी। ये सिस्टम जो है कहीं से उचित नहीं लग रहा है। पूरे शिक्षकों के अंदर आक्रोश है। अगर इस नीति को परिवर्तित नहीं किया गया तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हैं। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर शिक्षक हित में, हम बार बार कह रहे हैं कि क्षमता पास जितने भी बिहार के शिक्षक हैं उनके लिए विशेष शिक्षक नियमावली का जो प्रावधान है, जो आपने उस समय नीति बनाई थी, उस नीति के तहत आप उनका पदस्थापन कर दीजिए, अन्यथा हम न्यायालय में जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी 10 तक कोर्ट बंद है, 11 को हाई कोर्ट खुल रही है। हम 11 तारीख को हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे सरकार के खिलाफ, इस नीति के खिलाफ, नियमावली के तहत, इस नई नियमावली ट्रांसफर पोस्टिंग नीति। यानी कि 10 पुरुष के लिए 10 है, महिला के लिए, महिला को कहा गया है कि जो संबंधित प्रखंड होगा वहाँ 10 पंचायत लिया जाएगा। अब पंचायत में भी प्रॉब्लम होगा। कई दिव्यांग लोग ऐसे हैं, कई दिव्यांग शिक्षिकाएं हैं जो अपने घर में पदस्थ भी एकदम पूरी तरह चलने में असमर्थ है, कोई उसको टांग करके विद्यालय ले जाता है। कुछ ऐसी भी शिक्षिकाएं हैं। अगर आप उसको दूसरे जगह भेज देते हैं, उसी पंचायत दूसरे पंचायत में भेज देते हैं, या पंचायत में भी स्कूल परिवर्तित करके दूर भेज दीजिएगा, तो वैसे लोगों को कितना दिक्कत होगा। कई लोग डायलिसिस पर चल रहे हैं, उनको आप दूर भेज रहे हैं। अरे भाई मेरे, ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति जो भी है उसको उस विद्यालय में छोड़ने में आपको क्या दिक्कत है? सही बात। जो डायलिसिस पर चल रहा है, जिसका किडनी अच्छा, खत्म है। ये बताइए कि पहले जो चर्चा हो रही थी, शायद प्रखंड स्तर तक ही बात हो रही थी कि अपना जो गृह प्रखंड है उसमें नहीं होगा, दूसरे प्रखंड का ऑप्शन देगा। लेकिन अनुमंडल की बात, थोड़ा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा है, अनुमंडल की बात कर रहा है। 10 अनुमंडल का मतलब समझ रहे हैं। अगर एक जिला में आपने कहा कि 10 जिला में, एक जिला में एक ही अनुमंडल है, तो अगर वो तो जिला 2-2 जिला चेंज कर देगा, 3-3 जिला उसको ऑफर देना पड़ेगा। ये ट्रांसफ़र आपको अभिशाप नहीं है, तो जो नियमावली नहीं आई है शिक्षक के लिए तो अभिशाप हो गया, दंश झेलना पड़ेगा। बिल्कुल दंश है। बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, तो उस 8 जिले के शिक्षक को तो आप जिला बदल कर दिए जी पहले ही राउंड में। ये कहाँ का आप न्याय दे रहे हैं? शिक्षकों को क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हुई थी, एक समय ऐसी ही नीति लाई गई थी। ठीक है, आज से करीब 25-30 साल हो गया। 30 साल पहले एक ऐसी ही नीति लाई गई थी जिसमें सारे शिक्षकों का जिला बदल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जी। और उसी समय से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हुई थी, बहुत मुश्किल से जो फिर बिहार में जो नियोजन के तहत शिक्षक जब आए विद्यालय में, तो पठन पाठन का काम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। और धीरे धीरे देखिए, एक क्रांति है। शिक्षा एक दिन में सुधार की चीज़ नहीं है, धीरे धीरे रिवोल्यूशन है, तो इसमें समय लगता है। और अभी शिक्षा व्यवस्था बिहार का, विद्यालय का पटरी धर लिया था, पकड़ लिया था, रफ्तार पकड़ा हुआ है। और उस रफ्तार पर पुनः सरकार ब्रेक लगाने का काम करने जा रही है। अगर जिस दिन पूरे बिहार के शिक्षकों को विद्यालय से अनुमंडल का बाहर भेजने का प्रयास कर दिया जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था उसी दिन रसातल में चली जाएगी। चलिए, आपने सुना पिंटू जी को सुना, जो नियोजित शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, इन्होंने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की बातें होगी, हमारी जो बात है उस बात को अगर नहीं माने, अगर जो अनुमंडल स्तरीय जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है उसकी 10 अनुमंडल की बात किया जा रहा है, जो एक जिला में एक ही अनुमंडल, कई सारे 10 जिला में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम 11 तारीख को जो कोर्ट खुलेगा तो कोर्ट में एक याचिका रीट फाइल करेंगे, केस करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ, नियमावली के खिलाफ। नहीं तो फिर रोड पर उतरेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।